क्या आप किसी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं या फिर वो है आपके क्रश या आप ऑलरेडी उनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं एंड आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या वो जो पर्सन है वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे या नहीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं एंड कंफ्यूज्ड हैं उस इंसान को लेके कि क्या वो इंसान सच में आपकी डेस्टिनी में लिखा है या नहीं। देन यस, दिस रीडिंग इज फॉर यू। हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक कार्ड रीडिंग एंड आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा आसान है एंड आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका बर्थ मंथ जो है आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो जिनका बर्थ मंथ यानी कि जिन व्यूअर्स के पर्सन का बर्थ मंथ जो है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। एंड जिन व्यूअर्स के पर्सन का बर्थडे मंथ जो है वो फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है वो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। एंड आई होप आज का जो टॉपिक है आपको समझ आ गया होगा। आज का टॉपिक ये है, विल योर क्रश कम्युनिकेट विद यू? इज ही और शी इन योर डेस्टिनी और नॉट? एंड आज का जो टॉपिक है वो मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैं उनके लिए रीडिंग लाई हूँ। एंड अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टॉपिक के ऊपर मैं रीडिंग लाऊं तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप प्लीज लिखिएगा, ठीक है। सो लेट्स हॉप इनटू द रीडिंग। Hello, my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी आप जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं उस पर्सन का जो बर्थ मंथ है वो आता है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर, राइट। सो दिस इज योर रीडिंग एंड मैं शफलिंग करते करते ही आपको रीडिंग दूंगी एंड आई होप आपने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा एंड आज का टॉपिक आपको पता होगा। आज का टॉपिक ये है, विल योर क्रश कम्युनिकेट विद यू? इज ही और शी इन योर डेस्टिनी? ठीक है, हम ये जानेंगे। अब जो क्रश है, ठीक है, क्रश जो है वो नॉर्मल आपका कोई क्रश भी हो सकता है, आप जिस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट कम्युनिकेशन में है वो भी हो सकते हैं। ये जो क्रश है ये आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉज अगर हम किसी को प्यार करते हैं, ठीक है, तो वो ताउम्र के लिए हमारा क्रश होता है, राइट। चाहे हम उसके साथ रिलेशनशिप में ही क्यों ना आ जाए या फिर हम नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही क्यों ना हो या फिर हम जस्ट फ्रेंड्स हो, ठीक है। अगर आप उसको पसंद करते हैं तो वो पर्सन है आपके क्रश, ठीक है। सो लेट्स चेक आउट। एंजल्स प्लीज गाइड मी, बताइए मुझे जो मेरे व्यूअर्स हैं जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस पर्सन का बर्थ मंथ जो है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है, वो पर्सन जो है, जो मेरे शाइनिंग व्यूअर्स के क्रश हैं, वो इनसे कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे? प्लीज बताइए एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो है उनसे कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे? प्लीज बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन कम्युनिकेट करेंगे या नहीं? जस्ट अ सेकेंड, आई वोंट टेक सो मेनी कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन कम्युनिकेट करेंगे या नहीं जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है? गाइड मी एंजल्स। ओके, गाइड मी एंजल्स प्लीज। Okay, I'll take this one. Judgment. Magician. This one.
4 of Wands, the Moon, Ace of Wands. Bottom of the deck, the Tower card. ठीक है. सो अगर मैं थोड़ा सा प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूँ ना, तो कहीं ना कहीं विद द टावर कार्ड आई कैन सी आपका एंड आपके क्रश का कहीं ना कहीं झगड़ा हुआ हो सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्रश वर्ड यूज कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ क्रश के लिए ये रीडिंग है. ठीक है, ये रीडिंग वो सब पर्सन के लिए है जो कि कहीं ना कहीं किसी पर्सन से प्यार करते हैं. ठीक है, चाहे वो इन रिलेशनशिप में हो, चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, उनकी जो भी सिचुएशन हो, चाहे फ्रेंड जोन ही क्यों ना हो. ठीक है, एंड आपको मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक डिटेल देना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. ये जो टॉपिक है वो मेरे एक व्यूअर की तरफ से ही आया है, इसलिए मैंने आज इसके ऊपर रीडिंग बनाई है. ठीक है, एंड अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी टॉपिक के ऊपर भी रीडिंग बने तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक जरूर लिखिए. ठीक है, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, आई वॉज टेलिंग इन द करंट सिचुएशन. ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, एज इट्स अ टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग, आप दोनों का रिश्ता जो है वो खत्म हो चुका है. ठीक है, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप उस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव थे. ठीक है, एंड कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजेसिव थे, लेकिन हुआ ये कि आप लोग जो हैं वो कंफ्यूजन की स्टेट में पहुंच गए. आपको समझ नहीं आया कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है. आप बहुत ज्यादा स्टक महसूस कर रहे होंगे, ट्रैप्ड महसूस कर रहे होंगे. आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इस रिश्ते में क्या चल रहा है या फिर क्या हो गया आप दोनों के बीच में. ठीक है, आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आई होगी, आप लोग का रिश्ता खत्म हुआ होगा एंड आप लोग ने टावर मोमेंट कहीं ना कहीं फेस किया होगा इन योर रिलेशनशिप. ठीक है, अब ये जो टावर मोमेंट है वो आपकी फ्रेंडशिप में भी आपने फेस किया हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं इन करंट रिलेशनशिप में भी आपने फेस किया हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में आए एंड देन आपको उस पर्सन की कोई सच्चाई पता चली, या फिर कहीं ना कहीं वो पर्सन आपको एकदम से छोड़ के चले गए. ठीक है, मतलब आपको एक ओवरऑल शॉक मिला होगा इस पर्सन के द्वारा. कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में ऐसा हुआ होगा कि सब कुछ एकदम अचानक से खत्म हो गया होगा एंड आपको इस पर्सन की एक सच्चाई पता चली होगी. कुछ पर्सन के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन रिवलेशन भी हो सकता है, या फिर नॉर्मल एक जो नेगेटिविटी आ जाती है ना रिश्ते में, वो चीज हुई हो सकती है. लेकिन आई कैन सी ओवर हियर कि आप लोग का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है एंड आप लोग इस पर्सन से कम्युनिकेशन में नहीं है. ठीक है, एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को भी हानि पहुंचाई होगी. ठीक है, एंड अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को तोड़ने से पहले इस पर्सन ने नहीं सोचा होगा, आपके बारे में नहीं सोचा होगा एंड आपको विदाउट क्लैरिटी दिए ये पर्सन आपकी लाइफ से जो है वो चले गए होंगे या चली गई होंगी. ठीक है, ये जो पर्सन है, ठीक है, इन्होंने आपको बिल्कुल भी क्लोजर नहीं दिया होगा, क्लैरिटी नहीं दी होगी. इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा कुछ भरा हुआ हो आप लोग के रिश्ते में, जो कि कहीं ना कहीं कभी भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड ये जो रिश्ता है वो एकदम अचानक से टूट गया. ठीक है, एक मतलब ऐसा रिश्ता जो कि शायद अच्छे से थोड़ा सा चल रहा था, लेकिन हुआ ये कि आप लोग के बीच में अचानक से एक टावर मोमेंट आया एंड कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन हुआ या फिर उस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ दैट दे आर नॉट द वन फॉर यू. ठीक है, जिसके कारण उन्होंने ये भी हुआ हो सकता है कि आपको बहुत ही गंदा वाला धोखा दिया हो. ठीक है, एंड इस रिश्ते को तोड़ के चले गए हो, जैसे कि ये रिश्ता कभी एग्जिस्ट ही नहीं करा हो आप लोग के बीच में. ठीक है, इन्होंने विदाउट क्लोजर दिए आप लोग को छोड़ के ये चले गए या चली गई. अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं एंड जिस पर्सन को आप बहुत ज्यादा मिस भी करते हैं, ठीक है, जिस पर्सन को आप अभी तक प्यार करते हैं,
क्या वो जो पर्सन है वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या आपके क्रश जो है वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे द फर्स्ट कार्ड इज द जजमेंट, देन वी हैव मैजिशियन, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द मून, एस ऑफ वॉन्ड्स। सो इन वन लाइन आई मस्ट से यस, ये पर्सन आपसे जरूर कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। एंजल्स आर टेलिंग मी ओवर हियर कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके, वो एंजल्स यहाँ पे सुन रहे हैं। ये रिश्ता जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की दौड़ पे जाएगा, ठीक है। इस पर्सन को समझ आएगा कि इनकी कितनी बड़ी मिस्टेक है एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपके यूनियन होने के चांसेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप लोग के एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग के साथ आपका रिश्ता जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपका रिश्ता जो है वो ग्रोथ के टूवर्ड्स जाता हुआ नजर आ रहा है। एंड ये जो रिश्ता है सिर्फ आपके पर्सन जो है वो वापस ही नहीं आएंगे आपके पास, कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे सिर्फ, इनफैक्ट ये पर्सन जो है इनके साथ आपकी हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ भी लिखी है। एंड ये पर्सन जो है वो इसी इंटेंशन के साथ आएंगे कि आप लोग की शादी हो, आप लोग के एक अच्छे पार्टनर आप लोग एक दूसरे के लिए बने एंड हमेशा जिंदगी में आप लोग एक साथ रहें। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस से इसलिए आएंगे ताकि आपके साथ यूनियन कर सके, दूसरा ताकि आपके साथ एक कमिटमेंट में आ सके, ठीक है, आपको ओवरऑल लग्जरी एंड ग्रोथ दे सके, एक पॉजिटिविटी दे सके। बिकॉज इसी पर्सन ने आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी फैलाई थी, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो ये सोचेंगे कि अगर मैंने इस रिश्ते में नेगेटिविटी फैलाई थी तो मेरा ही फर्ज बनता है इस रिश्ते में पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ को लेके आना, ठीक है। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी सिक्योरिटी देने आएंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको जो कंप्लीशन इन्होंने रिश्ते को नहीं दिया था पहले, वो अब यहाँ पे देते हुए नजर आएंगे, अपनी दिल की बात, अपनी इंट्यूशन की बात सुनते हुए नजर आएंगे। एंड अगर ये पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन की थी आपके साथ, ठीक है, तो ये पर्सन को अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा एंड ये जो पर्सन है उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके टुवर्ड्स आएंगे एंड एक करेजियस, एक ब्रांड न्यू एक्शन, ठीक है, एक एक्शन ओरिएंटेटेड पर्सन ये बनते हुए नजर आ रहे हैं या आ रही हैं इन द फ्यूचर। एंड ये पर्सन आपको एक नया प्यार का ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं इन द फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे ये जो पर्सन है इसके साथ आपकी वेडिंग, एंगेजमेंट, रोका सेरेमनी यानी कि कोई भी प्रकार की शादी का जो फंक्शन होता है ना वो आने वाले 4 सालों में, ठीक है, दिखाई दे रहा है। यानी कि जो भी है आपकी एज फिलहाल तब से लेके 4 इयर्स, अगर आपकी जो एज है वो काफी ज्यादा मतलब 35 प्लस है, ठीक है, तो ये जो पर्सन है वो 4 मंथ्स में ही कहीं ना कहीं आपके साथ आपके आगे शादी का प्रस्ताव रखेंगे, ठीक है, यानी कि लिए आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि बाकी लोगों को जो कि 35 के अंदर आते हैं उनको 4 साल वेट करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पर्सन बहुत जल्दी आ जाएंगे, 4 वीक्स में आ जाएंगे आपके पास। लेकिन शादी के लिए आपको इस पर्सन के साथ 4 इयर्स वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पर्सन है, ठीक है, आपको ये भी कहना चाहते हैं इस पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है वो होगी भी। एंड ये जो पर्सन है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आएंगे आपके पास शादी का प्रस्ताव रखने, ठीक है। एंजल्स आपको यहाँ पे ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि प्लीज अगर आप चाहते हैं कि आप लोग की इस पर्सन के साथ शादी जो है वो जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है, बहुत ही जल्दी ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो प्लीज आपके अंदर वो सारी काबिलियत है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके इस रिश्ते को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर सके। बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यानी कि आप जो सोचेंगे वही कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं है कि आपके बोले हुए वर्ड्स या फिर आपके माइंड के थॉट्स जो है
वो कहीं ना कहीं आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक जरूर बुक जो है वो आपको रेकमेंड करूंगी, विच इज द सीक्रेट बुक। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं वो जो बुक है, आपको उसका ऑडियो सेशन भी मिल जाएगा यूट्यूब पे। आपको जरूर देखना चाहिए उस बुक को, ताकि कहीं ना कहीं, ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं आपको अंदर, अपने अंदर की जो क्षमताएं हैं उसके ऊपर विश्वास हो। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बुक है विच इज द सीक्रेट बुक। ठीक है, अगर आप उसे देखेंगे तो आप समझेंगे कि हमारी लाइफ में जो भी चीजें चल रही होती हैं वो हमारे थॉट्स का ही नतीजा है। अगर हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज चल रही है तो वो भी हमारे थॉट्स का नतीजा है। एंड अगर हमारे लाइफ में, ठीक है, कोई अच्छी चीज चल रही है तो वो भी हमारे थॉट्स एंड वर्ड का नतीजा है। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि हमने तो कभी भी ब्रेकअप को इनवाइट नहीं किया था, लेकिन आपको नहीं पता कि सबकॉन्शियसली कब आपने अट्रैक्ट कर लिया अपने ब्रेकअप को, राइट? तो इसलिए जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में कदम रखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला जो हथियार होता है हमारे पास, वो होता है हमारी अंदर की क्षमता, हमारी विल पावर। ठीक है, एंड विल पावर कैसे बढ़ती है? जब एंजल्स हमें खुद ही दिखा दें कि हम ही कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो वो जो पावर है, वो जो विल पावर है अपने अंदर लाने के लिए आपको वो सीक्रेट बुक जो है, द सीक्रेट बुक जो है, वो आपको कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है, ताकि बिकॉज आपके अंदर ना इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल कराने की क्षमता है। आपके पास सारे के सारे रिसोर्सेज हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके जितना जल्दी हो सके इस पर्सन के साथ यूनियन में आ सकते हैं, इस पर्सन के साथ शादी कर सकते हैं, एंड अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो वो भी कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर कुछ लोग हैं, ठीक है, जो सोच रहे हैं कि वही पर्सन जो है वो आपसे आके कम्युनिकेट करे, आप कहीं ना कहीं जाके उनसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो प्लीज मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। जब आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में, विद इन 1 वीक या 1 मंथ के अंदर ही आपको रिजल्ट्स देखना मिल जाएगा। ठीक है, आपको रिजल्ट देखने मिल जाएंगे, एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपके टुवर्ड्स एक्शन लेते हुए आपको नजर आएंगे। आपको खुद के अंदर, एंजल्स आर टेलिंग यू, आपको खुद के अंदर जो क्षमता है उस पर बिलीव करने की आपको यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि क्या ये जो पर्सन है वो एट ऑल आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं या नहीं लिखे। ठीक है, वैसे तो ऑलरेडी पता चल ही चुका है कि लिखे हैं, बट स्टिल फॉर मोर क्लैरिटी आई विल टेक मोर कार्ड्स। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अगर आपसे ये जो रीडिंग है रेजोनेट हो रही है ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, एंड अपना टॉपिक लिखना मत भूलिएगा, मैं उसके ऊपर रीडिंग जरूर लाऊंगी। ठीक है, एंजल्स गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो कि जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस पर्सन का बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है, एंजल्स मुझे प्लीज बताइए मेरे जो शाइनिंग सोल्स हैं उनकी किस्मत में, उनकी डेस्टिनी में ये पर्सन लिखे हैं या नहीं लिखे। प्लीज बताइए एंजल्स, इज ही और शी written in their destiny or not? प्लीज गाइड मी एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स की डेस्टिनी में ये पर्सन लिखे हैं? इज ही और शी written in their destiny? Guide me angels, give me accurate guidance. Okay, I'll take this one, just a second. Queen of Cups. Okay, guide me angels. Thank you angels, thank you so very much, thank you. Okay, this one. Wow, 6 of Wands। भाई आपके लिए तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कार्ड्स ही आ रहे हैं। द फूल, वन मोर कार्ड एंजल्स, प्लीज बताइए क्या ये जो पर्सन है इनके डेस्टिनी में लिखे हैं या नहीं लिखे। ओके, आई विल टेक दिस वन, द चैरियट। वाओ, ब्रावो, सीरियसली व्हाट अ रीडिंग।
द मैजिशियन वापस से आ गया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि आपको इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। आप में वो सारी काबिलियत है कि आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर सके, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में मैजिशियन कार्ड के अंदर हाई प्रीस्टेस कार्ड भी आया है एंड उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, ठीक है। एंजल्स आपको ये साफ साफ कह रहे हैं कि यस दिस पर्सन इज रिटन इन योर डेस्टिनी। आप चाहे ना तो इस पर्सन को चुटकियों में अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर शायद ज्यादा विश्वास नहीं होगा, ठीक है। या फिर आपको खुद की काबिलियत पे विश्वास नहीं होगा कि आप कहीं ना कहीं कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, राइट। इसलिए यहाँ पे एंजल्स आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने जितने भी दूर दूर तक के सपने बुने थे ना इस पर्सन के साथ, वो सारे एक एक सपने जो है वो पूरे हो सकते हैं। आप इस पर्सन के साथ यूनियन में आ सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। स्पिरिचुअलिटी की मदद लीजिए प्लीज। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको विद द मैजिशियन कार्ड कि आपके लव लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ लिखी है, ठीक है। जो भी कहीं ना कहीं पास्ट में घटित हो गया है, राइट, जो भी कहीं ना कहीं पास्ट में हो चुका है उसे आप भूल के एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करने का ट्राई कीजिए एंड कहीं ना कहीं इस चीज में इस फीलिंग के साथ जिए कि ये पर्सन एंड आप जो है वो यूनियन में ऑलरेडी हैं, ठीक है। इसीलिए आपको ये फीलिंग अपने अंदर लानी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके जब आप यूज करेंगे तो आपने इस फीलिंग में रहना है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ यूनियन में है। फिर देखिएगा कैसे चुटकियों में ये पर्सन जो है वो आपके साथ आते हैं, शादी भी आपसे करते हैं एंड आप लोग का यूनियन भी बहुत जल्दी होता है, ठीक है। सो क्या ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं? यस दिस पर्सन इज रिटन इन योर डेस्टिनी। ये जो पर्सन है विद द क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही ज्यादा आपके लिए केयर करने वाले हैं, आपको प्यार करने वाले हैं। जितना भी इनके मन में प्यार है ना वो सारा का सारा आपको निछावर करने के लिए तैयार हो जाएंगे ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे। ये पर्सन आपको बहुत ही ज्यादा प्यार करेंगे एंड आपको पलकों पे बिठा के रखेंगे, ठीक है। स्पेशली अगर आप लड़के हैं एंड इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपकी जो फीमेल पार्टनर होंगी वो काफी ज्यादा ही, ठीक है, केयरिंग होंगी, नर्चरिंग होंगी, रोमांटिक होंगी, ठीक है। यानी कि आपकी कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट हो जाएगी इस पर्सन के साथ शादी करने के बाद। एंड अगर आप लड़की हैं इस रीडिंग को देख रही हैं तो आपके पर्सन भी जो है वो बहुत ज्यादा रोमांटिक होंगे, केयरिंग होंगे एंड एंजल्स का कहीं ना कहीं जो ब्लेसिंग्स होती है ना वो कहीं ना कहीं आप लोग के रिश्ते पे है, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा कि जहाँ पे एंजल्स हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग है, वो रिश्ता तो जरूर ही कहीं ना कहीं फ्रूटफुल होगा ही, राइट। यहाँ पे विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स अब कहीं ना कहीं ये मुझे यहाँ पे बारात की वाइब्स दे रहा है। यानी कि बारात एज इन कि जो मतलब शादी होती है जब मतलब एक लड़का जो है वो हॉर्स पे बैठ के आता है, राइट। तो बारात जो होती है तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बारात की वाइब्स दे रहा है ये कार्ड। यानी कि आप लोग की शादी होने के फुल चांसेस हैं। डेस्टिनी में लिखा है आप लोग की शादी होना, लेकिन डेस्टिनी में लिखा तो है लेकिन अगर आप 4 साल वेट नहीं करना चाहते ना तो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए। जितना जल्दी आप मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे उतना जल्दी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी लाइफ में उतना जल्दी ही ये जो शादी है वो घटित होगी। ये शादी जो है वो आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। ये पर्सन आपको आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगनिंग विद लॉयल्टी देने के लिए तैयार है एंड ये जो पर्सन है आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे, विद रंग भर देंगे, ठीक है। खुशियों के रंग के साथ ये पर्सन आपको भर देंगे एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपके साथ ऐसे कदम से कदम मिला के चलेंगे कि ये आपके साथ कितने ज्यादा लॉयल है। ये हर कदम पे आपका साथ निभाएंगे या निभाएंगी एंड कहीं ना कहीं आपके साथ लॉयल रहेंगे। जितने भी हर्डल्स कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में आएंगे ना ये विद पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं दूर कर देंगे एंड एक फ्रेश न्यू बिगनिंग को इनवाइट करेंगे आपके साथ। यहाँ पे द चैरियट कार्ड जो है वो टैरो कार्ड में
विक्ट्री को शो करता है, ठीक है। एंड विक्ट्री, सक्सेस, नेम, फेम, इन सब का कार्ड आ चुका है, ठीक है। ये सक्सेस, नेम, फेम का कार्ड है एंड ये जो कार्ड है विक्ट्री का कार्ड है। ये जो कार्ड है न्यू बिगनिंग का कार्ड है एंड ये जो कार्ड है वो जो केयरिंग एंड लविंग कनेक्शन होता है ना, उसका कार्ड है, ठीक है। तो यानी कि और क्या चाहिए इंसान को अपनी लाइफ में, सब कुछ तो आ गया, राइट। आपके लव लाइफ में विक्ट्री भी आ गई, आपके लव लाइफ में सक्सेस भी आ गई, आपके लव लाइफ में केयरिंग एंड लविंग कनेक्शन भी आ गया, आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग भी आ गई, राइट। सो इसलिए यहाँ पे एंजल्स, ठीक है, ये कहना चाहते हैं आपको कि आपकी लव लाइफ में आपको विक्ट्री हासिल होगी। ये जो पर्सन है, जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, ये जो पर्सन है आपको कमिटमेंट भी देंगे, आपके रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएंगे अगर ये पहले नहीं निभाते थे तो। एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, चाहे अभी इनके फाइनेंशियल हालत जो है वो कैसी भी हो, लेकिन आगे जाके ये बहुत रिच होने वाले हैं एंड कहीं ना कहीं खुद का घर बनाते हुए नजर आ रहे हैं, खुद की प्रॉपर्टीज एंड लैंड बिल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद की कोई व्हीकल परचेज करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं सब कुछ आपके लिए करेंगे। ये जो पर्सन है, जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, हाईली एनालिटिकल एंड इंटेलिजेंट पर्सन है एंड कहीं ना कहीं ये आप लोग के रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाएंगे। जहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी वहां पे ये एक्शन भी लेंगे, ठीक है। ये पर्सन जो है वो आपको कहीं ना कहीं खुशियों के द्वार, आपके लिए खुशियों के द्वार खोल देंगे। ये पर्सन जो है, जिस पर्सन के साथ आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, वो आपके साथ कम्युनिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने यहाँ पे कहा था आपको कि 4 वीक्स के अंदर अंदर ये जो पर्सन है वो आपको कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन मैं टाइम डेक से भी देखना चाहूंगी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं, राइट। इसलिए जरूरी नहीं कि 4 वीक्स जो है वो सबके साथ रेजोनेट करे, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे टाइमिंग भी देखूंगी कि ये पर्सन कब तक आपको कम्युनिकेट करने के लिए आएंगे। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता है, ये पर्सन जो है कब तक मेरे व्यूअर्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे, कब तक कम्युनिकेट करेंगे। प्लीज गिव मी एक्यूरेट टाइमिंग फॉर माय शाइनिंग व्यूअर्स। प्लीज गाइड मी एंजल्स, guide me, give me accurate message, give me accurate timing angels. Thank you angels, please बता दीजिए। Okay, I'll say this one, just a second. Friday, okay। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि वो दिन जो है वो फ्राइडे का दिन हो सकता है। लेट मी टेक 2 more कार्ड्स। एंजल्स गाइड मी। देखते हैं कोई मंथ आता है या नहीं, या कोई ईयर आता है या नहीं, ठीक है। कब तक कम्युनिकेट करेंगे ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को, प्लीज बताइए एंजल्स। ओके, सून। देखिए यहाँ पे सून का कार्ड आ गया है एंड इस कार्ड को लेके कंफर्म हो गया है कि ये पर्सन बहुत ही जल्दी जो है वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे एंड आई डोंट थिंक सो मुझे और एक कार्ड निकालने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे सून का कार्ड आ चुका है एंड अगर मैं यहाँ पे डेज की बात करूं तो अगर आपके लिए सून नहीं होता है तो विद इन 108 डेज या फिर 86 डेज आपको वेट करने की जरूरत है, या फिर आपको 9 वीक्स या फिर 5 वीक्स वेट करने की जरूरत है, ठीक है। यानी कि 4 वीक्स, 5 वीक्स या फिर आपको 9 वीक्स वेट करने की जरूरत है। एंड अगर आपके पास ये जो मतलब रीडिंग है, ये जो टाइमिंग है वो रेजोनेट नहीं होता है तो विद इन 86 डेज या फिर 108 डेज के अंदर आपके पर्सन आपको मैसेज करेंगे एंड वो दिन फ्राइडे का दिन हो सकता है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे आपके लिए लव लाइफ की गाइडेंस लेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को याद आया कि मैंने आपको आपके जो पर्सन है उनके मैसेजेस तो दिए ही नहीं, राइट। तो सबसे पहले मैं आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए ले लेती हूँ, ठीक है।
एंजल्स गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, आई गॉट 2 कार्ड्स. You put up with my moodiness and all other imperfections. तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन की मूडीनेस को समझते होंगे एंड इनके इम्परफेक्शंस को भी कहीं ना कहीं आप जो है वो रिकॉग्नाइज भी करते होंगे एंड समझते होंगे कि नो वन इज परफेक्ट, राइट? यू कैन रीड माई इनरमोस्ट थॉट्स. आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि आप उनके दिल की गहराइयों में छुपे हुए थॉट्स को रीड कर लेते होंगे. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज ऑल अबाउट. तो आपने कहीं ना कहीं प्यार क्या है उनको सिखाया है. ठीक है, लेट्स चेक 2 more cards. Angels guide me for my viewers. Okay, we got 3 cards. Just a second. I feel halved when I am not with you. तो आपके पर्सन जो है वो आधा महसूस करते हैं आपके बिना. ठीक है, You forgive me when I do wrong. तो आप उनको आसानी से माफ कर देते होंगे जब भी वो कुछ गलती करते होंगे. ठीक है, You take care of me and stay by my side whenever I am ill. Okay, तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि जब भी वो किसी तकलीफ में हो या किसी बीमारी से जूझ रहे हो, आप हमेशा उनके साइड में ही रहते होंगे, उनको इंकरेज करने के लिए एंड उनको मोटिवेट करने के लिए, राइट? सो नाउ लेट्स चेक एंजल गाइडेंस फॉर यू. एंजल्स गाइड मी फॉर माई शाइनिंग व्यूअर्स. मेरे जो व्यूअर्स हैं प्लीज बताइए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए. क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स आपका? प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 पीपल. ओके, दिस वन. रिमेन पॉजिटिव. ओके, तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको साफ साफ कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट करना है आपने इस रिलेशनशिप को, तो प्लीज पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए. ठीक है, आई विल टेक 1 more card. एंजल्स गाइड मी. ओके, दिस वन. लिसन टू योर इंट्यूशन. तो आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की कहीं ना कहीं सुनने की जरूरत है. आपकी इंट्यूशन आपको कह रही होगी कि यस, यही पर्सन है जो कि आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, राइट? अब मैं पर्टिकुलरली लव लाइफ की गाइडेंस भी देखूंगी आपके लिए. एंजल्स गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए लव लाइफ की गाइडेंस क्या है? ओके, दिस वन. Open yourself to love. It is safe for you to let your heart be seen. Don't be scared. Okay. तो आपके एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को प्यार के लिए खुला रखिए. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पास्ट में धोखे के कारण आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेके ही ये राय बना ली हो, या फिर इस पर्सन को आप चाहते तो है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे, लेकिन आप डरते भी हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वापस से जो इस पर्सन ने पास्ट में किया था वो वापस से हो जाए. ठीक है, तो एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि प्यार के लिए आप खुले रहिए, कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा, बस पॉजिटिव सोचिए. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि मैं आपको कह ही रही हूं कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की जरूरत है. यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप. एवरीथिंग यू वांट विल बी सून बी योर्स. तो आपके एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि जो लोग ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उनका बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल होने वाला है आपका मैनिफेस्टेशन. लेट्स चेक फ्रॉम दिस डेक. एंजल्स गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर जो मेरे शाइनिंग व्यूअर्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? एंजल्स गिव मी 1 कार्ड. क्या मैसेज है आपका उनके लिए? प्लीज बताइए क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स. थैंक यू एंजल्स. ओके, आई विल टेक दिस वन. जस्ट अ सेकेंड. दिस वन. टर्न ऑन योर लव लाइट. ओके, तो एंजल्स आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अपने अंदर के सोए हुए प्यार को
जो प्यार आप कहीं खो बैठे हैं, ठीक है, उसको जगाइए। अपने अंदर के प्यार के जो लाइट है उसे जगाइए, ठीक है। जितना जल्दी आप जगाएंगे उतना जल्दी आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि ये जो रिश्ता है वो मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this pile. यानी कि जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस पर्सन का बर्थ मंथ जो है वो है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर। सो दिस इज योर रीडिंग एंड मैं शफलिंग करते करते ही आपको रीडिंग दूंगी। एंड आई होप आपने इंट्रोडक्शन एंड थंबनेल देख ही लिया होगा। आज का टॉपिक ये है, विल योर क्रश कम्युनिकेट विद यू? इज ही और शी इन योर डेस्टिनी और नॉट? ठीक है, लेट्स चेक। एंजल्स प्लीज बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, अब ये जो क्रश है, जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्रश मतलब कि जिस भी पर्सन से आप प्यार करते हैं, राइट। सो ये जो प्यार है, जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं, वो आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके कोई एक्स लवर हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्रश का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जो लोग इन रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है। एंजल्स गाइड मी, जस्ट अ सेकेंड। मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो पर्सन जो है इनसे कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे? मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनसे कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे? प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी आउट एंजल्स। पाइल नंबर 2 मेरे शाइनिंग व्यूअर्स जो हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई विल टेक दिस कार्ड, द हर्मिट। एंजल्स गाइड मी। Just a second. 4 of Cups, the Moon. 1 minute. 2 more cards, angels. Guide me for pile number 2. मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो है, जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो इनसे कम्युनिकेट करेंगे या नहीं करेंगे? प्लीज हेल्प मी आउट एंजल्स, गाइड मी। एंड दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। Emperor, 7 of Wands. Bottom of the deck, 9 of Pentacles. Okay, ठीक है। So, सबसे पहले मैं आपकी थोड़ी सी करंट सिचुएशन बताना चाहूंगी ताकि आपको पता चल सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि आज का जो टॉपिक है वो मेरे एक व्यूअर ने रेकमेंड किया था मेरे को। एंड आप चाहते हैं कि आपके भी टॉपिक के ऊपर मैं रीडिंग लेके आऊं, तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका टॉपिक क्या है। मैं उसके ऊपर रीडिंग जरूर लाऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पे करंट सिचुएशन का हिसाब जो है, मतलब करंट सिचुएशन में ये दिखाई दे रहा है मेरे को कि कहीं ना कहीं, ओके, आपका एंड आप जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उनका कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। एंड यहाँ पे काफी लोग के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग यूनियन में आए लेकिन बाद में वापस से आप लोग का ब्रेकअप हो गया एंड आप लोग ने एक दूसरे को छोड़ दिया, या फिर एक पर्सन ने किसी और पर्सन को छोड़ दिया, ठीक है। एंड एक पर्सन ने इस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है अपनी, यानी कि एक पर्सन तो चाहता था, यानी कि आप तो चाहते थे कि ये रिश्ता चल पड़े, लेकिन आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, एकदम इमेच्योर बिहेव कर रहे थे। आपके पर्सन जो है वो आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट थे या फिर अभी भी हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपकी कहीं ना कहीं कदर नहीं जानी। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं दिल के बजाय
अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल किया, हमेशा अपने थॉट पैटर्न जो कि नेगेटिव थॉट पैटर्न है उसमें ही रहे होंगे ये पर्सन जो है वो टू द पॉइंट कम्युनिकेशन करते होंगे, ज़्यादा कम्युनिकेट भी नहीं करते होंगे आपसे, ठीक है। ये पर्सन ने हमेशा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आप दोनों के रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है। आपने जितने सपने देखे थे इस पर्सन के साथ इस फ्यूचर के, उतने कहीं ना कहीं इस पर्सन ने वो सारे सपने जो है वो तोड़ गए ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन का कहीं ना कहीं, ठीक है, खुद से प्यार का ऑफर आया होगा आपके टूवर्ड्स, ठीक है। अगर नहीं आया है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पहल तो जरूर की होगी इसी पर्सन ने आपके तरफ, देन ही कहीं ना कहीं आपके मन में होप जगी, आपके मन में प्यार जगा। एंड यहाँ पे अगर ऐसा नहीं है तो इन करंट सिनेरियो आप लोग का ऐसा चल रहा है कि आपके पास कोई प्यार का ऑफर आया हो सकता है, यानी कि मेरे व्यूअर्स के पास कोई न्यू प्यार का ऑफर आया हो सकता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्टक बैठे हैं, ठीक है, कि क्या आपको वो ऑफर जो है वो स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कॉज आप ऑलरेडी पास्ट में ही कहीं ना कहीं उलझे बैठे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली, सिक्योरिटी नहीं मिली, कंप्लीशन नहीं मिला, तो आगे जाके क्या मिलेगा, राइट। ये पर्सन ने ऐसा भी हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हो एंड कहीं ना कहीं आपको कंप्लीशन या क्लोजर नहीं दिया हो, ठीक है। एंड बिना दिए ही ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं इस जो रिश्ता है, ये जो रिश्ता है उसके चैलेंजेस को फेस किए बिना बोल्डली इस पर्सन ने कहीं ना कहीं छोड़ दिया इस रिश्ते को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ दिया। एंड ये जो पर्सन है एकदम करेजियस इंसान बनने के बजाय ये इंसान थोड़े से डरपोक किस्म के इंसान निकले, या इन्होंने वैसा बिहेव किया उस टाइम। एंड आप लोग के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए थे जो कि नेगेटिव थे, या जो भी आप लोग के ग्रोथ के बीच में, आप लोग के रिलेशनशिप के ग्रोथ के बीच में रुकावटें आ रही थी ना, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं पार नहीं करना चाहा। वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस से, कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल से इन्होंने हार मान ली, ठीक है, इस रिलेशनशिप को, एंड लेट को कर दिया इस रिलेशनशिप को, ठीक है। ये पर्सन ने बहुत ज्यादा इमेच्योर बिहेव किया है आपके साथ, एंड आपके इनके साथ देखे हुए ख्वाब जो थे वो सारे के सारे तोड़ दिए। लेकिन अभी भी इन द प्रेजेंट सिनेरियो भी ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है, एंड आप कहीं ना कहीं, ठीक है, इस पर्सन के साथ चाहते हैं कि सारे हर्डल्स, सारे चैलेंजेस को आप कहीं ना कहीं तोड़ के, ठीक है, आगे बढ़े इस पर्सन के साथ, कॉज ये पर्सन जो है वो आपकी विश फुलफिलमेंट है। एंड आप चाहते हैं कि ये पर्सन भी आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, एंड आपको कहीं ना कहीं केयरिंग एंड नर्चरिंग कनेक्शन दे, एंड आपको कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन की स्टेज से बाहर निकाले एंड यूनियन में आए इस पर्सन के साथ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो पर्सन है क्या आपसे कम्युनिकेट करेंगे या नहीं, तो यहाँ पे जस्ट सेकेंड, यहाँ पे विद द एम्परर कार्ड, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ये जो पर्सन है वो एक नई शुरुआत आपके साथ जरूर करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन में छोड़ा हुआ है, ना ही आपको क्लैरिटी दी है, एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं वॉक अवे कर चुके हैं इस रिलेशनशिप के साथ, ठीक है। अभी भी ये पर्सन जो है, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, इमेच्योर ही बिहेव कर रहे होंगे, लेकिन इन द फ्यूचर आई थिंक सो विद इन 1 मंथ और 1 ईयर, ठीक है। अब आई नो ये जो टाइम है काफी लंबा है, लेकिन कुछ लोग के लिए 1 मंथ रेजोनेट करेगा, कुछ लोग के लिए 1 ईयर रेजोनेट करेगा, ठीक है। तो मैं टाइमिंग जो है वो टाइमिंग डेक से देखूंगी, लेकिन मुझको यहाँ पे जो टैरो कार्ड से टाइमिंग नजर आया वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो ये जो पर्सन है 1 ईयर या फिर 1 मंथ, ठीक है, कहीं ना कहीं आएंगे आपके पास एंड अपने प्यार का इजहार भी करेंगे। ये जो पर्सन है ना
थोड़े से इगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा कि मैं क्यों एक्शन लूं, यानी कि मतलब मैं क्यों पहले प्यार का इजहार करूं, ये भी तो कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़े मतलब इमेच्योर एंड इगोइस्टिक पर्सन भी होंगे, लेकिन कभी कभार ये बहुत ज्यादा मेच्योरली बिहेव करते होंगे, ठीक है। एंड ये मेच्योरली बिहेव आपके साथ इन द फ्यूचर करेंगे, ठीक है। ये पर्सन जो है वो भी कहीं ना कहीं आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपको एक कंप्लीशन, एक क्लोजर देने जरूर आएंगे ये पर्सन आपके पास, एंड आपसे कम्युनिकेट करते हुए भी दिखेंगे, बिकॉज इस पर्सन के लिए भी आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है, चाहे इनको पहले रियलाइज हुआ हो या ना रियलाइज हुआ हो। लेकिन अब इनको बहुत ही ज्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि यस, ये जो पर्सन है वही है आपके ट्रू सोलमेट, वही है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अपने पर्सन के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी फेस कर रहे हैं, तो ये पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ के अपनी इंट्यूशन की आवाज सुन के ये वापस आएंगे आपके पास। जब तक ये जो पर्सन है वो अपने अंदर नहीं झांकेंगे, यानी कि अपने दिल के अंदर नहीं झांकेंगे ना, तब तक इनको आपके लिए ट्रू फीलिंग्स पता नहीं चलेगी। तो क्या ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे? यस, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये जो पर्सन है एट ऑल आपकी डेस्टिनी में है या नहीं है, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस पर्सन का नेम इनिशियल फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, ये जो पर्सन है मेरे शाइनिंग व्यूअर्स की डेस्टिनी में लिखे हैं या नहीं लिखे। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट सेक्शन में अपना जो टॉपिक है वो लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। मेरा आज का जो टॉपिक है वो मेरे एक व्यूअर की रिक्वेस्टेड वीडियो है, ठीक है। सो मैंने उनकी रिक्वेस्ट मानी है, तो आपकी भी जरूर मानूंगी, सबकी मानूंगी। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, ठीक है। एंजल्स गाइड मी, क्या लिखा है मेरे व्यूअर्स की डेस्टिनी में? क्या ये जो पर्सन है, जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या ये जो पर्सन है इनकी डेस्टिनी में लिखे हैं या नहीं लिखे? क्या इनसे इनकी शादी होगी? क्या ये डेस्टिनी में लिखे हैं हमेशा के लिए? प्लीज बताइए एंजल्स, गाइड मी। ओके, थैंक यू एंजल्स। द मैजिशियन, this one, just a second. Two of Cups, wow. Queen of Wands, one more card angels. This one, just a second. The Judgment, which I can't show you. Bottom of the deck, Two of Wands. तो yes, ये पर्सन लिखे हैं आपकी डेस्टिनी में, ठीक है। ये जो पर्सन है जिसके साथ आपने बहुत सारे मतलब फ्यूचर बुने हैं, ठीक है, यानी कि जिस पर्सन के साथ आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेट गो कर दिया था, ठीक है, या फिर इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं लेट गो कर दिया था। अब ये पर्सन जो है फ्यूचर में आपके लिए केयरिंग दिखाएंगे, यानी कि केयरिंग नेचर दिखाएंगे, लविंग नेचर दिखाएंगे। ये पर्सन आपके लिए स्टैंड एंड एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, एंड जितना भी आपने इस पर्सन के साथ आपने जितने भी ख्वाब बुने थे यूनियन के लिए, वो सारे ख्वाब जो है वो पूरे होते नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है वो आपके ट्रू सोलमेट है, ठीक है, एंड ये पर्सन के साथ आप एक न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो फीमेल एंड मेल है इस रिलेशनशिप में, ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी कि आप एक पावर कपल है, ठीक है, यानी कि आप एक दूसरे के सोलमेट हैं, एंड ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं। एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं विद द जजमेंट कार्ड, आप लोग की प्रार्थनाएं जो है इस रिलेशनशिप को लेके वो जरूर स्वीकार करेंगे, एंड आपको इस पर्सन के साथ बहुत ही जल्दी यूनियन में लेके आएंगे। एंड यहाँ पे कुछ लोग के लिए विद इन 20 डेज, जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, आप इस पर्सन के साथ यूनियन में आ जाएंगे। ये पर्सन आपको कम्युनिकेट भी करेंगे एंड आपको एक कमिटमेंट भी देंगे, ठीक है। सो
क्या ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं? यस, ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं। इस पर्सन के साथ आपकी इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगी। ये पर्सन के साथ आप यूनियन में आएंगे। ये पर्सन आपको सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी सब कुछ देंगे एंड ये पर्सन है आपके ट्रू सोलमेट। एंजल्स का आशीर्वाद है आप लोग के ऊपर एंड यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि बस पॉजिटिव रहिएगा, आपको आपकी खुशियां जो है वो जरूर मिलेगी। ठीक है, अब मैं इस पर्सन के मैसेजेस देखूंगी आपके लिए कि ये पर्सन जो है वो आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, एंजल्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, दिस वन, टचिंग यू इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। तो अगर आपका इस पर्सन के साथ कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप रहा है या फिर फिजिकल रिलेशनशिप ना ही सही, कभी आपने हक किया हो या हाथ पकड़ा हो, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपको कहना चाहते हैं कि आपको टच करना उनको पसंद है। योर नोट इज द क्यूटेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आपके पर्सन को आपका जो नोज है वो बहुत ज्यादा पसंद है। यू कीप लिटिल मेमोरीज ऑफ थिंग्स वी हैव डन। तो आप छोटी छोटी मेमोरीज को याद करते होंगे, याद रखते होंगे इस पर्सन के साथ जो आपने बिताई है। ठीक है, दिस वन, यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। तो आप इनको क्यूट क्यूट नामों से बुलाते होंगे। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। तो जब भी इनका मूड ऑफ रहता होगा ना, आप इस पर्सन को जरूर अपलिफ्ट करते होंगे एंड विदाउट किसी टेंशन आप आराम से इस पर्सन का मूड जो है वो ठीक कर देते होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइमिंग देखना चाहूंगी कि ये पर्सन कब तक आपसे कम्युनिकेट करेंगे या फिर ये पर्सन कब तक आपकी लाइफ में वापस आएंगे। ठीक है, एंजल्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है कब तक वापस आने के उनके चांसेस हैं। जिस पर्सन को सोच के मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कब तक वापस आएंगे प्लीज टाइमिंग बता दीजिए एंजल्स। कब तक वापस आएंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन, कब तक वापस आएंगे। ओके, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड, बिटवीन 11 to 20। जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि 20 डेज के विद इन ये पर्सन वापस आ सकते हैं, जो कि यहाँ पे बताया भी गया है कि विद इन 11 to 20 डेज ये जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे, या फिर 11 से लेके 20 तारीख के विद इन ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। अब ये जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जो टाइमिंग है वो किसी लोग से कुछ रेजोनेट करेगा एंड किसी से कुछ और, इसलिए मैं एक और टाइमिंग कार्ड जरूर लूंगी। जस्ट अ सेकेंड, 8 कार्ड फ्लिप हो गया। इन नो टाइमिंग, यानी कि ये जो पर्सन है वो बहुत ही जल्दी जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ना वापस आ जाएंगे एंड कुछ लोग के लिए यहाँ पे विद इन 64 डेज वापस आएंगे, या फिर कहीं ना कहीं जनवरी के महीने में वापस आएंगे ये पर्सन। अगर ये जो पर्सन है इन्होंने लेट की तो ठीक है, तो जनवरी के महीने में वापस आएंगे, यानी जनवरी का महीना एज इन ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब के आने वाले नेक्स्ट जनवरी में आपके पर्सन वापस आ जाएंगे। ठीक है, give me accurate guidance angels for pile number 2 people. Give me accurate guidance angels for pile number 2 people. Give me accurate guidance angels, pile number 2. Okay, this one. You are ready. Okay, तो आप इस पर्सन के साथ ही कहीं ना यूनियन के लिए रेडी हैं। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहती है। एंजल्स गिव मी वन मोर कार्ड फॉर मेरे व्यूअर्स, शाइनिंग व्यूअर्स के लिए और एक मैसेज दे दीजिए एंजल्स। ओके, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड, रिमेन पॉजिटिव। जैसा कि मैंने आपको कहा ही है कि आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। ठीक है, लेट्स चेक लव लाइफ गाइडेंस। एंजल्स गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिस पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं या फिर ओवरऑल इन लोग की लव लाइफ गाइडेंस प्लीज बताइए कि क्या है। इन लोग की लव लाइफ के लिए लव लाइफ गाइडेंस क्या है। मेरे जो शाइनिंग व्यूअर्स हैं जो मतलब रीडिंग को देख रहे हैं प्लीज बताइए। जस्ट अ सेकेंड, कार्ड नीचे गिर गया है, जस्ट अ सेकेंड। फ्री योरसेल्फ, you don't need to be in control of everything for a relationship to be successful।
तो किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पे एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि उस रिलेशनशिप को कंट्रोल मत कीजिए, ठीक है। उसे आपको कोई भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। उस रिलेशनशिप को फ्लरिश करने के लिए, उस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए इस रिलेशनशिप को खुद से फ्री कर दीजिए, ठीक है। एंड कंट्रोल मत कीजिए, जो जब होना होगा वो तभी होगा, ठीक है। जितना आप कंट्रोल करेंगे उतना डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपसे दूर जाएगी, ठीक है। इफ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू। तो यहाँ पे एंजल्स का कंफर्मेशन बहुत ही बड़ा सा आ चुका है कि आप जिस पर्सन को प्यार करते हैं एंड वो जो पर्सन, जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस पर्सन को मिस करते हैं आप बहुत ज्यादा, वो पर्सन एक टाइम अगर आपको प्यार करते थे ना तो आज भी करते हैं। इस चीज पे बिलीव रखिए एंड पॉजिटिव रहिए, ठीक है। एंड यू आर रेडी फॉर द यूनियन, ठीक है। सो दिस वाज अ रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।